Independent Parachute Brigade. He has commanded 5 commands, a mountain division in Sikkim, a mountain brigade in Jammu and Kashmir, and a rapid division on the western border. A seasoned strategist and instructor with distinguished bring devotion to duty. कागज पर जब मैं लिखा भारत माँ का नाम, कलम अदब से भाग लेने का गौरव सम्मानित। आपने DSSC वेलिंगटन हायर कमांड कोर्स एवं प्रतिष्ठित NDC कोर्स किया और अपनी रेजिमेंट 42 आर्मर्ड रेजिमेंट इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड उत्तरी कमांड के ऑपरेशनल सब एरिया की सशक्त कमान की। जनवरी 2025 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते गए, जिसको के घाव नहीं देखे, बस आगे आगे बढ़ते गए। और इनके ठीक पीछे सर्वोच्च क्रांतिकारी वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त और कर्नल डी श्री रामकुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now concluding the in the European Union's military representation, led by Colonel Frederick Simon, acting on behalf of the Regular General of the European Union military staff, on board the ceremonial gypsy. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial gypsy, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states and military bodies within the EU institutional framework of security and defense. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Esperance, the two European Union. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर उबड़-खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं इस पर ड्रोन्स तथा रडार लगे हैं, जो दुश्मन के इलाके की आंख और हासिल करने में इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। और अब ये समय होगा जब हमारे ध्रुव रुद्र अपाचे आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा और देश। अगला दस्ता देवी और सज्जनों PMP-2 सारंग एवं नाग मिसाइल सिस्टम का। यह इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम सारंग नाइट विजन एवं थर्मल साइट से रात में भी सटीक प्रहार में सक्षम। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम है। और अब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस तथा इन्फेंट्री के सैनिक अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से लैस वो योद्धा जो रात के अंधेरे में मौन की चादर ओढ़कर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और बालाकोट की धरती पर नए भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हाउडर आप देख सकते हैं, जिस पर स्नाइपर तैनात है, जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर आज की TH चल रहा है।
इन सैनिकों ने खास किस्म के भारत निर्मित चश्मे पहने हुए हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं आरटीपीएस के पीछे 2 LSD यानी लाइट स्ट्राइक व्हीकल, जिन पर भारत में निर्मित कई हथियार लगाए गए हैं। स्वदेश निर्मित हेवी मशीन गन ईगला मिसाइल भी लगी है। ये सरफेस वेव मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के लो फ्लाइंग वायुयानों को नष्ट कर भावना को दर्शाता इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर वर्तमान और भविष्य के संगम को दर्शाता है। के कवच से सुरक्षा भारत के संकल्प को दोहराता है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर हमारे हिम योद्धा कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता, लॉजिस्टिक क्षमताएं, पेट्रोलिंग और आप देख सकते हैं के साथ बड़े ग्लव से पंख बनाए हमारे सोल्जर बार, जिनकी नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात है, आप देख सकते हैं माँ भारती बोल से चले रोड हाउस, रैपर हाउस जो विस्फोटक होंगे आतंक के छिपे को से सक्षम आदर्श सेवा सर्वोपरि Bears are the combined bands of Kumar Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band honoring the legacy of Gorkha Regiment. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jacklines. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland. हैरम कमांडरों की ऑपरेशनल पहुंच को विस्तार दी है। सिख लाइट इन्फेंट्री की गौरवशाली परंपरा से प्रेरित यह साहस, अनुशासन और भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक सक्षम युद्ध कौशल का प्रतीक है। कंटिजेंट की कमान संभाली है मेजर अंजुम गोरखा। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the Indian Navy band led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the marching proudly along the Kartavya Path is the Indian Navy section, one fought for young and spirited sailors in immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and discipline, they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Colonel Navyal as contingent commander and Lieutenant Pawan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Varun Trivedi as platoon commanders. Displayed in the forward path